हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं और 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथ्स का पेपर होता है, जो 80 नंबर का पेपर होता है, उस 80 नंबर में से आप टॉप मार्क्स कैसे ला सकते हैं ताकि आप जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। देखिए, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा मार्क्स आएगा, 80 में से मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ हाई वेटेज यूनिट्स होता है, उस हाई वेटेज यूनिट को आपको कवर करना है। ठीक है। अच्छा, जो हाई वेटेज यूनिट्स है उसको मैंने कुछ ज्यादा हाई वेटेज जो कुछ ही हाई वेटेज यूनिट्स है उसको आपको केवल पढ़ना है, उससे आपको ज्यादा मार्क्स आ सकता है। पढ़ना तो पूरा है, लेकिन कुछ हाई वेटेज यूनिट है उसको उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो जो ये जो है, इस वीडियो को आपको देखने के बाद जो है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक को ज्यादा कमांड करना है, किस यूनिट को पहले खत्म करना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, जो हाई वेटेज जो टॉपिक्स है जिसका मार्क्स ज्यादा आता है, ज्यादा मार्क्स वेटेज है, वो है सबसे पहला जो है वो अलजेब्रा है। ठीक है। ये अलजेब्रे का जो वेटेज है, यानी कि जो 20 गणित आता है, इसमें 20 मार्क्स इससे सवाल आता है, 20 मार्क्स का सवाल आता है। यानी कि इसका वेटेज देखा जाए तो 25% इसका वेटेज है। आप समझ गए होंगे कि जो अलजेब्रा है, इस अलजेब्रे का वेटेज ज्यादा है, तो 25% इसका वेटेज है। यानी कि इससे 20 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना होगा बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में और एपी के बारे में। एपी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो इस यूनिट में शामिल है। ठीक है। जो दूसरा यूनिट है वो हमने इसमें रखा है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जिसमें से आपको एग्जाम में जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 15 मार्क्स। और इसका अप्रोक्सीमेटली अगर इसका वेटेज देखें तो 18 से 19% इसका वेटेज पड़ता है। ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना होगा त्रिभुज और वृत्त के बारे में, इस पर आपको ज्यादा कमांड करना है। ठीक है। और ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरम्स होते हैं, टेंजेंट के बारे में पढ़ना होता है, तो और बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं। तो ये थोड़ा वेटेज वाला चैप्टर है और लगभग इसका 18 से 19% इसका वेटेज है। तीसरा जो यूनिट आता है, इसमें मैंने तीसरा जो टॉपिक रखा हुआ है त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आता है। मतलब इसका वेटेज देखें तो 15% इसका वेटेज है, 15% इसका वेटेज है। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आता है उसके बारे में, और सूत्र जो होता है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उस फॉर्मूला जो है आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग एरिया है। अगर आप फॉर्मूले को जो है ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको बिल्कुल जो है इस चैप्टर को बहुत आसानी समझ में आएगा और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है। अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आता है, आपका सांख्यिकी आता है। लास्ट यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 11 मार्क्स का, 11 मार्क्स का इसे क्वेश्चन आने वाला है। लगभग इसका वेटेज देखें तो 13 से 14% इसका वेटेज है। तो इसका वेटेज कितना है, 13 से 14% का स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का वेटेज है। और इसमें आपको पढ़ना होगा माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में, इन सब के कंसेप्ट पढ़ने हैं और इससे जो सवाल बनते हैं उस सवाल को आपको करना है। अच्छा, आपको बेसिकली क्या है कि जो भी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके आपको सवाल लगाने हैं। रोज आप उसको प्रैक्टिस करें, रोज 20 से 30 सवाल लगाएं, आपको प्रैक्टिस में आएगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। इससे आपको जो है वो एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड। इसके लिए आपको डेली जो है 20 से 30 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और अंतिम महीना में आपको, जब फरवरी का महीना आता है, तो उस टाइम पे 4 से 5 जो है आपको फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, और उस गलती को आपको विश्लेषण भी करना है, एनालिसिस भी करनी है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उस मिस्टेक को कैसे दूर करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये स्मार्ट जो अप्रोच है आपको पसंद आया होगा। और आपको मैं लास्टली एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आपको अनुशासन बनाना है और निरंतर अभ्यास करना है, तभी जाकर के आप मैथ्स में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और मैथ्स को सीख सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को तो लाइक करना ही है। और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा उसका बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। थैंक यू।